प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में स्वागत है। हम लोग लाभ और हानि के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसके आगे प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आज का है, एक दुकानदार हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपए में, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। उन सभी वस्तुओं को 4 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हमारा ये पहला क्वेश्चन है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमारा कह रहा है 4 रुपए में 3 वस्तु। लिखने का तरीका क्या हो गया? रुपया वस्तु। तो पहला दिया गया है 4 रुपए में 3 वस्तु। दूसरा दिया गया है 3 रुपए में 2 वस्तु। ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हैं क्रय मूल्य। और विक्रय हमारा दिया गया है कितना? विक्रय दिया गया है 4 रुपए में 2 वस्तु। अब हम लोगों को लगाने का तरीका होगा, जो हमारा हर में आया है उसका क्या लेंगे? एलसीएम। यहाँ हर में क्या आया है? 2, 3 और 2। इसका क्या मान लेंगे? 3, 2 का लासा। ये क्या मान लेंगे? वस्तुओं की संख्या। तो 3 और 2 का लासा क्या हो गया? 3 दूना 6। हमने वस्तुओं की संख्या माना 6। यहाँ भी 6 से गुणा, यहाँ भी 6 से गुणा। अब ये क्या हमारा हो जाएगा? क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे कितनी बार? 2। तो 4 दूना 8। यहाँ तक बात समझ में आ गया? 4/3 गुणे 6, 2 बार काटे, 4 दूना 8। ये पहले का क्रय मूल्य आ गया। दूसरे का क्रय मूल्य 3 त्रिका 9, ये भी क्रय मूल्य आ गया। अब देखो 8 और 9, 9, 8, 17, ये क्या आ गया तुम्हारा? क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे? अब दोनों को मिलाएंगे। पहली बार कितना सामान था? 6। दूसरी बार 6, 6, 6, यहाँ गुणा कराएंगे 12 से। 12 समझ में आ गया? क्योंकि पहली बार 6 सामान था, दूसरी बार 6, 6, 12। अब इसको काटेंगे 6, 6 चौक 24। ये क्या निकल के आ गया? 24 विक्रय। तो हमने कितने में खरीदा था?
हमने खरीदा था 17 रुपये में और बेच कितने में रहे? 24 में। 17 का सामान 24 में, लाभ कितने का? 7 का। किस पर? 17 गुणे 100। सॉल्व करेंगे 700 भागे 17, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? 17 चौका 68, 2 20, 17 एकन्नम 17 3। आंसर आ गया 41 सही 3/17%। यही हमारा आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन हमारा है एक दुकानदार कुछ वस्तुएं एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 2 की दर से ₹3 की दर से खरीदता है। उतनी वस्तुएं ₹2 में 3 की दर से बेचता है। वह सभी वस्तुओं को ₹3 में 4 की दर से बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। ₹3 में 2 वस्तुएं हैं। आगे हमारा दिया गया है ₹2 में 3 वस्तु। ये तो हमारा क्या हो गया? क्रय हो गया। विक्रय दिया है ₹3 में 4 वस्तु। ₹3 में पहला दिया ₹3 में 2 वस्तु, ₹2 में 3 वस्तु, आगे दिया 3 में 4। अब देखो 3 और 4 और 2,
इसका क्या लेंगे, एलसीएम या लासा। तो 3 4 2 का लासा क्या हो गया, 4 तिहाई 12। वस्तुओं की संख्या हमने क्या माना, 12। 12 यहाँ से गुणा 12 यहाँ, लेकिन अब मिलाएंगे तो 12 12 24 यहाँ से गुणा, काटेंगे 6 6 त्रिक 18, इसको काटेंगे 3 4 4 दूना 8। हमारा क्रय मूल्य आ गया 26 रुपये। यहाँ काटेंगे 6 6 त्रिक 4 छंग 24 6 त्रिक 18। विक्रय खरीदा 26 में, बेचा 18 में। हानि कितने की है, 8 की। किस पर, 26 गुणे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे 2 से, ये 4 हो जाएगा, ये 13। 400 भागे क्या आंसर आएगा, 400 भागे 13 प्रतिशत की हानि। तेरह 39 1 10, तो 30 सही, 13 39 390 10। आंसर आ गया 30 सही 1/10 प्रतिशत हानि। यही इसका आंसर है, नोट डाउन कर ले। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपये में 3 की दर से खरीदता है और पहले से 2 गुनी वस्तुएं और पहले से 2 गुनी वस्तुएं और पहले से 2 गुनी वस्तुएं 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को
वह सभी वस्तुओं को, वह सभी वस्तुओं को 7 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ। हम लोग अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा दिया 4 रुपये में 3 वस्तु, आगे दिया गया है 3 रुपये में 2 वस्तु, अंतिम में दिया है 7 में 4। ये तो हमारा क्या है, विक्रय है, और ये दोनों हमारे क्या हैं, क्रय हैं। अब क्या करेंगे, 3, 2, 4 का लासा, 3, 4 का लासा क्या हो गया, वस्तुओं की संख्या 12। 3, 4 का लासा हमारा क्या हो जाएगा, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब सवाल को हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है 4 रुपये में 3 की दर से खरीदा और पहले से 2 गुना वस्तु 3 में 2 की दर से खरीदा, तो हम वस्तुओं की संख्या 12 मानेंगे। लेकिन यहाँ 12 का 2 गुना, 12 दूना 24। अब ये 12 24 को मिलाएंगे तो 12 24 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 12, 12 तिहाई 36। ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 6, 6, 12, 1, 2, 1, 3, 4, 52, 52 रुपये क्रय मूल्य। और इसको काटेंगे, इसको 4 से, 9 चौक 36, 9 7 63। ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। 52 से 63, फायदा 9 का किस पर, 52 गुणे 100। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 900 भागे 52। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 450 भागे 26। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 225 भागे 13। इसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर लें। नौ बटा 52 गुणे 100। इसको काटेंगे 4 से, 13 चौका 52, 4 से 13 25, 25 नौइयाँ 225 भागे 13, 13 एकन्नम 13, 95 हो जाएगा। भाग कराएंगे, 13 एकन्नम क्या हो जाएगा, 13, 7 दूनो 55, 13 सते 91, 4। आंसर आ जाएगा 17 सही 4/13%। यही हमारा इसका आंसर है। जल्दी से नोट डाउन कर लें।
अगले टाइप में हमारा सवाल है, एक दुकानदार 450 रुपये के 10 किलोग्राम सेब खरीद कर लाता है। एक दुकानदार 450 रुपये में 10 किलो सेब खरीद कर लाता है। 1 किलोग्राम सेब सड़ जाता है। 1 किलोग्राम सेब सड़ जाता है। वह शेष सेब को किस रेट पर बेचेगी? 20% का लाभ हो। बीस प्रतिशत का लाभ हो। अब मुझे 20% का लाभ कमाना। 20% का मतलब 20/100 बराबर 1/5। मुझे 5 में खरीद के 6 पर कमाना है। अब यहाँ मैंने कितने में है खरीदा? 5, और सवाल में कितना दिया? 450। तो 5 बराबर 450, 1 बराबर 90, 6 बराबर 90 गुणे 6, 9 छक्का 54, 540 में मुझे क्या है? बेचना है। लेकिन 540 में मुझे कितना सामान बेचना है? 1 किलो सड़ गया, तो अब क्या बचा है? 9 किलो। अब इसको भाग कराओगे, 9 छक्का 54, आंसर आ जाएगा 60 रुपये। फिर से समझें, 20% का मतलब 1/5। 5 पर मुझे 1 का लाभ कमाना है। 5 में मैंने खरीदा सवाल में 540, कितने गुना? 90 गुना, और मुझे बेचना है 5 1 6 पर। 6 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 6, 540 में बेचना। लेकिन कितना? 10 किलो में 1 किलो सड़ गया, तो कितना हो गया? 9 किलो। आंसर आएगा 60 रुपये। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगला है, एक दुकानदार 600 रुपये में 15 किलो सेब खरीद कर लाता है। तीन किलो सेब खराब हो जाता है। 3 किलो सेब खराब हो जाता है। शेष को कितने रुपए में बेचेगी? तीस प्रतिशत का लाभ हो। शेष को कितने प्रतिशत? 30% का लाभ। अब 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 30/100 काटोगे 3/10। अब हमने कितने में खरीदा? 10 में। सवाल कितना? 600, और मुझे बेचना है 10 में। 3 का फ़ायदा, 1 बराबर 60, 13 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 13, 13 छंग 78, 780। लेकिन कितने किलोग्राम? 12 में 3 खराब, 15 में 3 खराब हो गया, 12 किलोग्राम। भाग करेंगे 12 छंग 72,
6 60 12 पंचे 60, आंसर आ जाएगा 65 रुपये। जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगले टाइप में हमारा सवाल है, एक दुकानदार अगले टाइप में हमारा सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है यदि 10% कम में खरीदा होता यदि 10% कम में खरीदा होता और 120 रुपये अधिक में बेचता 120 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ प्राप्त होता। 20% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमने कहा हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 और 5% लाभ पर, तो 100 का 5% लाभ 5, तो हमने बेचा कितनी पर 105। खरीदा 100 रुपये में और बेचा 5 का लाभ 105। अब कह रहा 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता 90 में खरीदा होता और 90 के 20% लाभ पर बेचता तो 90 का 20% क्या होगा 90 गुणे 120 बटे 100। इसको सॉल्व करोगे 0 0 0 0 12 9 108। अब हम ध्यान देना हम लोगों को, पहली बार बेच रहे हैं 105 में, दूसरी बार 108। लाभ कितने का 3 रुपये का। सवाल में कितने का लाभ 120 और गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 चौक 12, आंसर हमारा हो जाएगा 4000 रुपये। यही हमारा आंसर है। फिर से हम लोग देखते हैं 100 है, 100 में 5 की हानि, लाभ 105। 100 में 10 रुपये कम में खरीदा, 90 में खरीदा, 90 का 20% लाभ, 90 गुणे 120 बटे 100 108। 105 से 108 कितने का फ़ायदा 3। सवाल में कितने का फ़ायदा 120 गुणे 100, आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। एक दुकानदार अपनी वस्तु को
एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता कम मूल्य पर खरीदा होता और 3 रुपये अधिक में बेचता तो 25% का लाभ प्राप्त होता। 25% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपये और लाभ 10 का विक्रय क्या हो गया 110। फिर 10% कम में खरीदा होता, कितने में खरीदे होते 90 और 90 का कितने का फ़ायदा 125, तो 90 गुणे 125 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8, 1 10, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 55 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 112 रुपये 50 पैसे। अंतर हमारा कितना आ गया 2.5 का। सवाल में कितना अंतर 3 गुणे 100। अब इसको चाहे तो 1 दशमलव बढ़ा दें इसमें 25 बराबर 3 गुणे 1 जीरो और बढ़ा दिए 1000। इसको मैं सॉल्व करूँगा 25 चौका 100 जीरो 4 तिहाई 12 120 रुपये। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम लोग डिस्काउंट या छूट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।